हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ और फल्ली की चिक्की। इसे बनाने के लिए मैंने इस कटोरी में 1 कटोरी फल्ली दाना लिया है। इसे मैं सूखी कढ़ाई में रोस्ट होने के लिए रख दूंगी। और दूसरी तरफ मैंने गुड़ के 2 भेले लिए हैं। इसे मैं टुकड़ों में तोड़कर एक कढ़ाई में आधा कटोरी पानी के साथ में इसे मेल्ट होने के लिए रख दूंगी। दूसरी तरफ अब हमारा फल्ली क्या है, अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके छिलके को हम अलग कर लेंगे। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, एक पन्नी लेंगे, ट्रांसपेरेंट पन्नी, उस पर हम तेल डाल के या घी डाल के अच्छी तरह से उसे हम ग्रीस कर देंगे। अब देखिए हमारा जो ये गुड़ जो है अच्छी तरह से पानी में मेल्ट होना चालू हो गया है। दूसरी तरफ फल्ली के छिलके भी निकल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस गुड़ को हम छान लेंगे ताकि इसमें कुछ मतलब कि रेती ना हो। अब हमने कढ़ाई में इसे चढ़ा लिया है और अब हम इसे तेज़ आंच में ही पकने देंगे। जैसे जैसे ये पकते जाएगा इसका कलर चेंज होते जाएगा। आप चाहें तो इसमें आप आधा चम्मच जैसे घी भी डाल सकते हैं शुरू में ही, या तो फिर आप अभी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं। अब देखिए ये किस तरह से पक रहा है। अब हम पास में एक प्लेट में पानी रख लेंगे। अब हम इसमें से थोड़ा सा घोल को उसमें डालेंगे। देखिए अब ये चारों तरफ फैल जा रहा है और जब हम उंगली की सहायता से इसे एक जगह कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है। ये अभी भी बहुत ही चिपचिपा है, मतलब कि अभी हमारा इसका पाक जो है वो नहीं हुआ है। तो हम इसे फिर से इस कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम इसे फिर से पकने देंगे। ये बिल्कुल ही हाई फ्लेम में है, मैंने फ्लेम को बिल्कुल भी कम नहीं किया है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। बस आपको यहाँ पे खड़े रहना है और स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को करना है। देखिए किस तरह से इसका कलर अब बहुत ही डार्क हो गया है। अब ये थोड़ा सा डार्क और होना बाकी है। अब देखिए अब ये हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा जो चॉकलेट का कलर होता है ना, डार्क चॉकलेट कलर, उस कलर में आ गया। अब जब इसे प्लेट में डालें तो ये पूरी तरह से हो चुका है। ये एकदम, आप इसे प्लेट में डाल के नीचे डालेंगे तो ये ठक से आवाज़ आएगा। अब इस स्टेज में हम सारे फलियों को अपनी कढ़ाई में डाल देंगे और हम गुड़ के साथ इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे चम्मच की सहायता से। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम जिस पन्नी को हमने ऑयल से ग्रीस किया था उस पन्नी में हम इस बैटर को डालेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि आप एक तरफ, पन्नी के एक तरफ इसको डालें ताकि अब दूसरी तरफ को आप पलटे ना तो आपको आराम से उसको बेलते बने। मैंने इसे थोड़ी सी गलत जगह में डाल दिया है, मैंने इसे एकदम बीचों बीच डाल दिया है। बट आप इसे थोड़ा सा और साइड करके डालिएगा ताकि अब जब आप दूसरी पन्नी को पलटेंगे ना उसके ऊपर में तो आपको उसे अच्छी तरह से बेलते बने। देखिए अब मैंने सारे बैटर को इसमें डाल लिया है। अब दूसरी तरफ से मैं क्या करूँगी, उस पन्नी को लेकर इस पर, इसके ऊपर पलट दूँगी। ये अब हमें एक बेलन को लेना है और उस बेलन की सहायता से इसे बेलते जाना है। आप जितने उसे फैला सकते हैं या जितना पतला कर सकते हैं आप कर लीजिए। बस आपको हल्का सा ध्यान देते हुए कि ये साइड से क्रैक ना हो। अगर हो गया है तो आप उसे एक पास ले आइए। इस तरह से आप जितना आप उसे बेल सकते हैं आप बेल लीजिए। ये बहुत ही आसानी से बेला जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है अगर आपका पाक बिल्कुल सही हो तो। अब देखिए अब ये पूरी तरह मिला चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसे हल्का हल्का जो इधर उधर से जो बिखरा डिपका लग रहा है ना, उसे मैं एक चाकू की हेल्प से उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ठीक है कोई बात नहीं। अब हम एक चाकू लेंगे और उस चाकू से प्रेस करते हुए उसमें हम निशान बना लेंगे, थोड़े अच्छे गहरे तक, मतलब थोड़े अंदर तक जाए ऐसा डिप का निशान बनाना है ताकि जब ये सूखने के बाद हम जब इसे तोड़े ना तो ये एक ही बार में टूट जाए। हम इसे चौड़े चौड़े शेप में काट रहे हैं। देखिए
अगर हम एक बार ये मार्क्स बना देते हैं ना, तो बाद में जब ये अच्छी तरह से सूख जाता है तो फिर इसे तोड़ने में हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती और ये बिल्कुल ही एकदम चौड़े चौड़े आकार में टूटेगा, या आप जिस भी शेप में आप इसको देना चाहें। देखिए अब दूसरी तरफ से पन्नी को उठा लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल ही सही बना है। अब हम पंखा चालू करके थोड़ी देर तक इसे सूखने देंगे। जब ये सूख गया तो देखिए मैं सिर्फ एक हाथ की हेल्प से मैं इसे किस तरह से तोड़ पा रही हूँ। ये देखिए हमारा चिक्की बिल्कुल तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अब आप खुद ही देखिए एक कटोरी फल्ली से कितना सारा चिक्की बन के तैयार हो गया है। तो प्लीज़ गाइज़ आप इसे ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।